नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरों पर सारा दिन आपको अपडेट मिलेगी और खबरें जो रहेंगी वो सुर्खियों में बनी रहेंगी। वो कौन कौन सी खबरें हैं उन पर एक एक नज़र डालेंगे। और सबसे पहले अमर उजाला की बात करते हैं कि कौन सी खबर को प्रमुखता दी गई है। देखिए, 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा अब 30 जून से शुरुआत होने वाली है इसकी, यानी कि कोरोना के बाद में ये यात्रा शुरू होगी। श्रद्धा लगातार लोगों की थी और श्रद्धा भाव के बाद में अब बहुत खुशी की और उत्साह वाली बात है। इसी को लेकर के लोगों के जहन में उत्साह भी है कि कोरोना महामारी के कारण 2 साल से ये लगातार बंद रही अमरनाथ यात्रा अब 30 जून से शुरू होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। इसके लिए पंजीकरण 11 अप्रैल से होगा। तो पंजीकरण इसका 11 अप्रैल से होगा और 30 जून से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लंबे वक्त के बाद में हो रही है। बड़ी राहत की भी बात है और खुशी की भी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आज एमएलसी चुनाव है, उसकी भी इसमें जानकारी दी है। दूसरी तरफ एक ये कि नव भारत टाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो नव भारत टाइम्स में दिया हुआ है फ्रंट पेज पर ही कि दिल्ली में 5 साल में 20 लाख जॉब देने का टारगेट है। दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उच्च समीक्षा बैठक की और सभी विभागों के लक्ष्य और समय सीमा तय कर दिए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि दिल्ली के रोजगार बजट में सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यानी अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का जो टारगेट है वो रखा गया है और इस लक्ष्य को जरूर पूरा किया जाएगा। वहीं पर उनका ये भी कहना है कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। जिस तरह से आज पूरा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर के दिल्ली की तरफ देख रहा है, ठीक वैसे ही रोजगार का समाधान भी किया जाएगा। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी विभाग प्रमुखों को समय सीमा के अंदर अपने विभाग में तेजी से फाइल को निपटाने और फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अब जो कार्य है वो जल्दी जल्दी किया जाए, इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं पर दिल्ली सरकार ने शहर में रिटेल बाजारों को भी फिर से विकसित करने का भी फैसला लिया है। वहीं पर चरणबद्ध तरीके से बाजारों का चयन करके उनको नया लुक दिया जाएगा। दिल्ली सरकार इन बाजारों को ब्रांडिंग भी करेगी। यानी कि जैसे बिजली और पानी की व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार में की गई हैं, जैसा कि केजरीवाल ने कहा है, वैसे ही रोजगार की जो रोजगार को लेकर के जो लोग परेशान हैं, खासकर जो युवा हैं वो परेशान है, तो इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसकी कोशिश, खासी कोशिश जो है वो होगी। वहीं पर देखिए, दूसरी जो खबर है अमर उजाला में, ये कि गाजियाबाद समेत 27 सीटों पर आज मतदान है, 9 निर्विरोध हैं। विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की 36 सीटों पर हो रहे चुनाव में 27 सीटों पर शनिवार को हापुड़, गाजियाबाद समेत 58 जिले ऐसे हैं जिनमें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। ये वोटिंग जो होगी ये शाम 4 बजे तक चलेगी। वहीं पर 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और 27 सीटों के लिए 95 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। तो ये जो खबर है उसको लेकर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। ये खबर आज सारा दिन सुर्खियों में बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, पत्रकारों की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के चारों तरफ जो विरोध है, विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन और लगातार अलग अलग बयानबाजी भी सामने आई है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी इसी को लेकर के ट्वीट किया था। वहीं पर यह है कि यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले की सूचना देने पर पत्रकारों को की जो गिरफ्तारी की गई, तो गिरफ्तारी किए जाने की चौतरफा विरोध हो रहा है। उनकी रिहाई, मुकदमा वापसी, डीएम और एसपी के निलंबन के लिए बैरिया क्षेत्र के पत्रकारों ने शुक्रवार को वहां पर काली पट्टी बांधकर डाक बंगले से तहसील मुख्यालय तक मार्च किया। पत्रकारों ने शुक्रवार को बैरिया डाक बंगले में बैठक की और इसके बाद में पत्रकार, व्यापारी, छात्र संगठन और राजनीतिक दलों के साथ सदस्य नारेबाजी करते हुए इसमें तहसील में पहुंचे थे। यानी कि वहां पर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। साथ ही साथ यहाँ पर प्रदर्शन करके पत्रकारों की रिहाई और मुकदमे जो वापसी हैं उनकी मांग की गई है कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जाए और जो भी मुकदमे उन पर दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। वहीं पर इसी में जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल का क्या कहना है। कन्हैया लाल श्रीवास्तव ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया पर नकेल कसने में विफल पुलिस प्रशासन ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आघात किया है।
सगड़ी में सपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को भेज करके प्रकरण की न्यायिक जांच कराने और साथ ही साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यानी कि इसमें जो भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको तुरंत फौरी तौर पर वापस लिया जाए और साथ ही साथ जो भी केसेस दर्ज किए गए हैं उस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, इसकी लगातार मांग हो रही है और इसी को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी को लेकर आपको ये भी बता दूं मैं कि एक ट्वीट जो किया था वो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था और ये मामला लगातार चला रहा है। इसको लेकर जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं देखिए, फिल्मी दुनिया से बड़ी खबर जो है वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर है। लगातार वो सुर्खियों में बने रहे। जब वो शॉपिंग के लिए भी गए थे तब भी उनकी फोटोज वायरल हुई थी। हालांकि उन दोनों ने अभी तक इस बात को खुद से नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन ये खबरें लगातार चर्चाओं में रहीं। अब यह है कि 17 अप्रैल को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो 17 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है। आलिया भट्ट 17 अप्रैल को रणबीर कपूर के साथ शादी करने वाली हैं। विवाह बंधन में दोनों बंधने जा रहे हैं। कपूर के चेंबूर स्थित पैतृक घर यानी कि आरके हाउस पे दोनों साथ फेरे लेंगे। 18 अप्रैल को रिसेप्शन होने जा रहा है। अफवाहों को विराम देते हुए अभिनेत्री के चाचा रॉबिन भट्ट ने जानकारी साझा की है। इसको लेकर के हर दिन जो तस्वीरें हैं आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वो सामने आ रही हैं और जो खासकर उनके फैंस हैं वो इन खबरों से ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लगातार इस खबर पर उनकी नज़र बनी हुई है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले महंत बजरंग मुनि पर केस दर्ज हो चुका है और ये खबर भी लगातार सुर्खियों में रही है। इसको लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उन्होंने जो विवादित बयान दिया था और गलत सरफ अनाप शनाप कुछ भी बोला था, उसके लिए इस इंटरनेट पर जो वायरल हुआ उनका वीडियो, उसको लेकर के एक्शन लिया गया। वीडियो में महंत मस्जिद के पास में दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो को 2 अप्रैल को बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आने वाले महंत मुनि बजरंग मुनि हैं। हालांकि इस बार तो इसको लेकर के जो वहीं पर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो महिला आयोग ने भी प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। इसमें महंत की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को फटकार लगाई गई है। आयोग का कहना है कि वो मूक दर्शक नहीं हो सकता। पुलिस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उचित प्रयास करे, कोशिश करे। साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं आयोग की रेखा शर्मा ने, उन्होंने यूपी के पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिख करके मामले को तत्काल हस्तक्षेप और बजरंग दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ ये एक समुदाय की बात नहीं है, लगातार जो महिलाओं को लेकर है अभद्र जो व्यवहार है और आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं वो होती रहती हैं। इसके खिलाफ ना सिर्फ एक समुदाय, इसको राज्य सरकार को इसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, लेना चाहिए। इसको मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर महिलाओं को लेकर के इस तरह की जो टिप्पणियां की जाती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय की हों, तो ये क्यों की जाती हैं, इन पर तुरंत फौरी तौर पर रोक लगे और इसके लिए विशेष तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना रहा है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद को लेकर के बताएं आपको कि मस्जिद के लाउडस्पीकरों की आवाज़ तय समय से अधिक ना हो, ये भी लगातार मामला सुर्खियों में रहा। इंडियन मुस्लिम ऑफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म ने मस्जिदों के प्रबंधकों से अजान के समय लाउडस्पीकरों की आवाज़ तय समय से अधिक नहीं होने के लिए अपील की है कि और इसी में IMPAR ने कहा है कि कर्नाटक के साथ साथ देश के जो बाकी हिस्से हैं उन हिस्सों में भी सभी मस्जिदों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को उच्च डेसिबल स्तरों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो लाउड स्पीकर्स की जो आवाज़ है उससे डिस्टर्बेंस होता है और इसी की वजह से डिस्टर्बेंस को देखते हुए ही ये कहा गया। फिलहाल इसमें अब एक्शन लिया जा चुका है और कहा जा चुका है, अपील की जा रही है कि उसको उतना ही रखें, जो उसकी आवाज़ को धीमा किया जाए और इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। वहीं पर देखिए CM धामी की बात करें तो ये छोटा सा कॉलम है नवभारत टाइम्स में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ CM धामी एक ऐप लाए हैं। क्या है कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप की शुरुआत की है। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। धामी ने कहा है कि इस ऐप पर आने वाली जो सभी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा उनका किया जाना चाहिए।
तो ये बड़ी खबरें हैं और जो भी लगातार अपडेट होगी इन खबरों को लेकर के वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम ये खबरें हैं जिनको लेकर आपको अपडेट पहुंचती रहेगी, आपको जानकारी मिलती रहेगी और लगातार ये सुर्खियों में बनी हुई हैं, तो लगातार हम आपको अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।